रमेश भाई पटेल के तेज दिमाग के आगे दुश्मनों की एक नहीं चलती। वो सचमुच ही अंजलि के साथ कृष्ण जी बनकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि कैसे अमन जी को अंजलि के पास सही सलामत पहुंचाना है। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आप भी एक लड़की अंजलि अवस्थी की कहानी सुन सकें कि कैसे उसने ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जिया है और अपने इतने सारे दुश्मनों का कैसे सामना किया है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रमेश भाई पटेल साक्षी चौधरी को फोन करते हैं और उसे आगाह करते हैं अपने आसपास देखो, मतलब तुम ऐसे देखना कि किसी को पता ना चले कि तुम देख रही हो। तुम चौकन्ने होकर देखो कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। साक्षी कहती है क्या बात कर रहे हैं सर। रमेश भाई पटेल कहते हैं मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं पता जो हमारे आसपास दुश्मन हैं वो कितने चौकन्ने हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो फिर से चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से अमन सिंह राजपूत को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं और चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। इसीलिए मैं साक्षी कह रहा हूँ कि कुछ भी संभव है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो। तुम देखो तो जरा ध्यान से देखो। जब साक्षी आसपास देखती है तो उसे सचमुच एक बंदा सामने नजर आता है जो साक्षी पर नजर रख रहा था। साक्षी रमेश भाई पटेल को बताती है हाँ सर एक बंदा है। रमेश भाई पटेल कहते हैं मैं इसीलिए कह रहा था, तुम नहीं जानती ये किस हद तक जा सकते हैं। तुम एक काम करो, चुपके से अपने फोन से उसकी फोटो लो। फोटो तुम इस तरह लेना कि किसी को पता ना चले। तुम फोटो लेकर मुझे भेजो, मैं एसीपी सर को भेजता हूँ ताकि पता चले ये कौन है। लगता है तुम्हारी बातों को किसी ने सुन लिया है। साक्षी ये सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है कि किसने सुना। रमेश भाई पटेल कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता किसने सुना, लेकिन साक्षी मैं एक बात जानता हूँ, ये लोग तुम्हारा पीछा करें या फिर मेरा पीछा करें, जो हो सो हो, अमन सिंह राजपूत तो बस्ती में आएगा। साक्षी कहती है क्या अमन सिंह आएगा। रमेश भाई पटेल कहते हैं हाँ हाँ जरूर आएगा, क्योंकि मुझे पता है अंजलि नहीं जाएगी। अंजलि का स्वाभिमान उसे जाने नहीं देगा, उसकी मर्यादा उसे रोक लेगी। इसीलिए अमन को ही आना पड़ेगा, उसे ही साबित करना होगा कि वो अमन है। फिर साक्षी कहती है अमन साबित कैसे करेगा। जब वो अंजलि के सामने जाएगा अंजलि खुद ही कह देगी कि ये अमन नहीं है। रमेश भाई पटेल कहते हैं चेहरे बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, मगर आत्मा कभी भी नहीं बदलती। जो मोहब्बत होती है वो सूरत की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में प्यार है, मोहब्बत है तो वो बोलता है, उसे शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। रूह रूह से बात करती है साक्षी और वो प्यार बोलेगा। अंजलि को मानना पड़ेगा कि यही अमन सिंह राजपूत है। खैर तुम अपना ख्याल रखो, चौकन्नी रहो और मुझे ये फोटो लेकर भेज दो। ये कहकर रमेश भाई पटेल फोन काट देते हैं और साक्षी उस बंदे की फोटो लेती है और रमेश भाई पटेल को भेज देती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है और रमेश भाई को फोटो मिल जाती है। रमेश भाई पटेल एसीपी सर को फोन लगाते हैं और कहते हैं अभी अभी मैंने एक फोटो भेजी, क्या वो मिली आपको। एसीपी सर आगे से हाँ कहते हैं। रमेश भाई पटेल उन्हें कहते हैं जरा चेक कर लीजिए कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है कोई, क्योंकि ये साक्षी चौधरी का पीछा कर रहा था, मतलब अभी भी कर रहा है। अभी अभी फोटो भेजी है उसने, थोड़ा देख लीजिए क्योंकि अमन बस्ती में आने वाला है। उसका हम एक बड़ा भव्य स्वागत करने वाले हैं। मैं जानता हूँ वहाँ पर बहुत लोग होंगे, उनमें से ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहते कि अमन की वापसी हो। इसलिए एसीपी साहब हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो लोग अमन को जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं साक्षी के पीछे जाने वाला गुंडा जो था वो चंद्रभान सिंह ने भेजा था। चंद्रभान सिंह उस गुंडे से पूछते हैं बस्ती में अंजलि से मिलने कौन आया था, मगर वो गुंडा कहता है मैंने उन्हें ठीक से पहचाना नहीं। युवराज सिंह उस गुंडे पर भड़कता है, वो कहता है तुम्हारे पास दो आंखें हैं, तुमने इनका जूझ तो किया होगा, तुमने उसका हुलिया तो देखा ही होगा, लड़का था या लड़की थी। गुंडा कहता है छोटे ठाकुर लड़की ही थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। युवराज सिंह कहता है एक बात बता, लड़की अमीर थी या फिर गरीब थी। गुंडा युवराज सिंह की बातों को समझ नहीं पाता। युवराज सिंह कहता है जे हम जैसे लोगों की तरह अमीर थी या गरीब थी। गुंडा कहता है कि वो पैसे वाली थी, क्योंकि जिस गाड़ी से आई थी देखकर ही लगता था कि वो अमीर है। युवराज सिंह कहता है उसके बाद। गुंडा कहता है कि उसके बाद वो बस्ती में गई, अंजलि से बातचीत की और वहाँ से चले गई। युवराज सिंह को फिर से गुस्सा आता है, वो कहता है कि मंदबुद्धि आदमी कहाँ चले
चले गई, क्या हवा में फुर्र होगी वो। हुंडा कहता है कि उसके बाद वो दिल्ली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में चले गई। युवराज सिंह कहता है ठीक है अब तू जा। तभी भजन सिंह कहता है कि मुझे भी खबर मिली है कि वो अब्रॉड से आई है, यूएसए से। युवराज सिंह कहता है कि लेकिन क्यों आई है वो अंजलि के पास, मुझे ये जानना है वो अंजलि पर इतनी क्यों मेहरबान है। तभी चंद्रभान सिंह ठाकुर राघव सिंह से कहता है कि आपकी अंजलि से बात हुई, उसने आपको क्या कहा था। राघव सिंह कहते हैं कि मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, अमन कब मरा, कैसे मरा, और शमशान घाट की रसीद भी पूछ रही थी, तेरे पुराने जख्मों को कुरेद रही थी। तभी अभय सिंह कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही पापा, वो इतने सालों के बाद ऐसा क्यों पूछ रही है। तभी वहाँ पर गिन्नी आ जाती है, वो कहती है कि आखिर बात क्या है। अभय सिंह उसे कहता है तुम जानकर क्या करोगी। सानिया अभय सिंह को कहती है कि हर वक्त घर की बहू के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। अभय सिंह कहता है कि अपना बकवास बंद करो, हम सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। महक अपने पति के लिए चिंता जताती है, वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं युवराज को कुछ होगा तो नहीं। चंद्रभान सिंह कहता है हाँ बेटा, युवराज को प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि रमेश भाई पटेल ने जो जो सवाल किए हैं उससे ये तो पता चलता है कोई तो बात है, कोई ना कोई तो है जिसे बहुत कुछ पता है। तभी वैभव सिंह कहता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी युवराज सिंह चंद्रभान को इशारा करता है, उसे कोई भी बात ना बताने के लिए कहता है। चंद्रभान सिंह युवराज सिंह और भजन सिंह को कहता है कि पूरी बस्ती पर नजर रखो, कौन वहाँ पर आ रहा है और कौन जा रहा है, मुझे एक एक पल की खबर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है और उस लड़की के पीछे किसी को जोक की तरह लगाओ, सब खबर चाहिए मुझे। वह कहता है आखिर कौन है वो लड़की, उसका नाम क्या है। युवराज सिंह कहता है कि उसका नाम ही तो नहीं पता, वरना अभी तक उसकी कुंडली मेरे पास होती। राधिका कहती है कोई तो खास है जो 5 स्टार में रहती है और मिलना चाहती है एक बस्ती में रह रही एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। ये किसी केस के सिलसिले में तो हो नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत बड़ी चाल हो। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि उस रमेश पटेल को सब कुछ पता है, मुझे तो लगता है कि वो श्री कृष्ण बन रहे हैं। गिन्नी फिर से सवाल करती है पर अंजलि को हुआ क्या है, किया क्या है उसने। चंद्रभान सिंह कहता है कि कुछ नहीं, अंजलि के सभी दुश्मनों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। महक कहती है क्या होने वाला है, मेरे पति पर कोई आफत तो नहीं आएगी। काव्या कहती है कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति और मेरे भाई को। महक अपने पापा के पास जाती है, मगर राघव सिंह महक को अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब पुरानी बातों के लिए मुझसे कुछ मत पूछो, बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं अभी बताऊंगा तो राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार में दीवार खड़ी हो जाएगी। उससे पहले हमें उस लड़की को ढूंढना होगा और रास्ते से हटाना होगा। मगर युवराज सिंह कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कौन आ रहा है, इसलिए आ रहा है, उसका मकसद क्या है, उसके बाद उसे जान से मारेंगे, वरना सारी की सारी कहानी अधूरी रह जाएगी और हम पर उल्टी पड़ जाएगी। भजन सिंह कहता है कि बिल्कुल सही बात कही। तभी भजन सिंह को एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि आज शाम बस्ती में कोई आने वाला है। युवराज सिंह कहता है तुम्हें किसने बताया। भजन सिंह कहता है मेरे भी कुछ बंदे हैं बस्ती में जो मुझे खबर देते रहते हैं, उन्होंने बताया कि अंजलि अवस्थी को एक खास मेहमान मिलने आ रहा है। ये सुनकर सभी दुश्मनों के और भी पसीने छूट जाते हैं। आगे हम देखते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के सभी चाहने वालों को जिस चीज का इंतजार था वही समय आ जाता है। साक्षी अमन सिंह राजपूत को तैयार करती है अंजलि के पास बस्ती में ले जाने के लिए। साक्षी खुद अमन सिंह राजपूत को जूते पहनाती है और कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पर रमेश भाई पटेल भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अमन हो गए तैयार। साक्षी रमेश भाई पटेल से पूछती है क्या अंजलि मान जाएगी कि ये अमन ही है। रमेश भाई पटेल कहते हैं अंजलि को विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अमन ही है। तभी रमेश भाई पटेल अंजलि को फोन करते हैं और कहते हैं कि आ रहे हैं हम तुम्हारे पास तुम्हारे पति से मिलवाने, तुम तैयार रहना एकदम सुहागन की तरह, वो तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश होगा। अगर अंजलि कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कोई बात नहीं, जब देखोगी यकीन भी हो जाएगा, तुम मेरी पद्मा से बात करवाओ। अंजलि पद्मा को फोन देती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि एक
सुहागन की तरह तुम अंजलि को सजा देना, बिल्कुल एक घर की बहू की तरह, क्योंकि उससे मिलने आ रहा है उसका। तभी पद्मा सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कौन? वीर रमेश भाई पटेल कहते हैं कि छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अपनी वकील दीदी को अच्छे तरह से सजा दो। ये कहकर रमेश भाई फोन काट देते हैं। पद्मा कहती है आइए वकील दीदी, मगर अंजलि उसे कहती है नहीं, मुझे नहीं सजना है, पहले मुझे उन्हें देखने दो, परखने दो, सब बातों का विश्वास नहीं कर पा रही हूँ मैं। पद्मा अंजलि को समझाने की कोशिश करती है, मगर अंजलि उसकी एक नहीं सुनती। पद्मा कहती है कम से कम थोड़ा सा संदूर तो लगा लीजिए, मगर अंजलि उसके लिए भी मना कर देती है और कहती है पहले मुझे देखना है कौन आ रहा है। वहाँ पर साक्षी के मन में एक ही सवाल आता है, क्या अंजलि अमन को पहचानेगी? रमेश भाई पटेल कहते हैं हमारे पास पेपर्स भी हैं और सबसे बड़ा सबूत तुम खुद हो। रमेश भाई पटेल कहते हैं चलो हमें देरी हो जाएगी। वो लोग अमन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि भजन सिंह उनका पीछा करता है और चंद्रभान सिंह को फोन करता है। वो बताता है कि रमेश भाई पटेल एक लड़की और उनके साथ एक लड़का निकल चुके हैं, लेकिन उस लड़के का चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शायद वो लोग बस्ती में जा रहे हैं। चंद्रभान सिंह कहता है कि तुम उन्हें फॉलो करो। भजन सिंह ठीक वैसा ही करता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हमें पता चलेगा अंजलि अमन सिंह को पहचानेगी या नहीं। कल का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और प्लीज हाइप का बटन भी साथ ही दबा दें। तो कल मिलते हैं धमाकेदार एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ।